हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के हवाले से। अगर आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हैं तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ब्रेकअप्स की जो मेन वजह है, मेजॉरिटी टाइम्स में ऐसा होता है कि आपके एक्सेस जो होते हैं वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं। समटाइम्स वो सबमिसिव अवॉइडेंट होते हैं एंड समटाइम्स वो फियरफुल अवॉइडेंट होते हैं, बट ज़्यादातर सबमिसिव अवॉइडेंट्स ही होते हैं और आप एंग्शियस होते हैं। जब आप एंग्शियसली किसी के साथ अटैच होते हैं, आप बैक करते हैं, चेज करते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पर टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, इट शोज़ कि यू हैव एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लाइफ में बिल्कुल सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं, बट कुछ लोग जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप एंग्शियसली उनके साथ अटैच हो जाते हैं और आप पैनिक हो जाते हैं, आपको पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि नो कांटेक्ट में जब आपने जाना है तो अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, जिसकी वजह से सामने वाला सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला भी तंग आकर उनकी ज़िंदगी से चला जाता है, क्योंकि वो उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग होते हैं, समटाइम्स वो नीडी भी हो जाते हैं, क्लिंगी भी हो जाते हैं, उनको कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है, पैनिक वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका ताल्लुक आपके चाइल्डहुड से होता है, इसका ताल्लुक आपके पास्ट रिलेशनशिप से होता है। ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लिया है अपने अंदर। पहले के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा था आपका, कोई बचपन में मे बी आपको ऐसा लगता था कि आपको अबैंडन किया जाता था आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके बाकी सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, आपको नहीं मिलता था, और प्यार में भी बहुत मुश्किल से मिलता था, या आप एक ऐसे बच्चे थे जो ज़बरदस्ती प्यार लेते थे या अटेंशन हासिल करने के लिए डिफरेंट चीज़ें करते थे पेरेंट्स की। ये भी हो सकता है कि आपको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया है, इस वजह से आपका ये अटैचमेंट स्टाइल है। ये भी हो सकता है कि आपके फादर ने आपको अबैंडन कर दिया या मे बी मदर ने अबैंडन कर दिया। पेरेंट्स से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंदर ये ट्रॉमा, ये चीज़ एक डेवलप हो गई। एंग्शियसली आप लोगों से अटैच हो जाते हैं बिकॉज आप उनको खोना नहीं चाहते हैं, आप उनको खोने से डरते हैं, क्योंकि आपको आपके चाइल्डहुड में अबैंडन किया गया। तो आपको ऐसा फील होता है सबकॉन्शियस लेवल पर कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, उसको चेज़ करूंगा, क्लिंगी हो जाऊंगा, तो शायद वो मुझे छोड़कर ना आ जाए। आपने इस चीज़ को हील करना है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ज़रिए आप हील कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। समटाइम्स मैं भी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में चली जाती हूँ, बट आई लव माई सेल्फ। मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं सेल्फ लव करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, अच्छा खाती हूँ, न्यू गोल्स बनाती हूँ, अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। अब तो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मसरूफियत है कि टाइम ही नहीं मिलता है कुछ सोचने का। इस तरह से आपने ख़ुद को मसरूफ़ करना है, अपने पैशंस पर काम करना है, अपने स्किल्स पर काम करना है, मसरूफ़ करना है ख़ुद को, अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना है। इस तरह से आप चीज़ों को हील कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से कि ख़ुद को मसरूफ़ रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करना या आपने उनसे जान छुड़ानी है, सरफेस पर नहीं आने देना, सरफेस पर आने दें। व्हेनेवर यू फील लाइक ट्रिगर्ड, आपने बैठकर सोचना है अकेले में, क्यों मुझे ये ट्रिगर क्यों हुआ है मेरे अंदर, मैं इतना एंग्शियस क्यों हो गया, क्यों हो गई मैं इस तरह से उसके लिए क्रेजी। फिर आपने क्वेश्चन करना है अपने आप से, कहाँ से आ रहा है ये ट्रॉमा मेरे अंदर? क्या उस इंसान में कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है? आपने नोट करना है कि आप में कोई कमी है, नहीं है, आई होप, आई नो, बल्कि
और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप से क्वेश्चंस करें, क्यों आप ऐसा फील करते हैं। आपको आंसर्स अपने आप से मिल जाएंगे, और फिर जब आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप उस तरह से ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा अपनी सेल्फ वर्थ का, अपनी वैल्यू का, जो कि लोगों से नहीं आती है। आपकी वैल्यू लोगों से नहीं आती, उनकी वैलिडेशन से नहीं आती। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करे और एकदम से आप ट्रिगर हो जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर कोई ट्रॉमा है जिसको आपने हील करना है, राइट। आप एंक्शस अगर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने के बाद, तो उस चीज़ को आपने हील करना है, और इस तरह से आप हील कर सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप लिखें एक डायरी में ये सारी चीज़ें जो आप फील करते हैं। अब दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अगर लाइफ में आपके बैक टू बैक बहुत सारे रिलेशनशिप्स बने, तो फिर भी आपने शायद एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लिया अपने अंदर, क्योंकि आपको लगता है लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, बट ये वाला जो इंसान है इससे आपको बहुत मोहब्बत है, इसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, ये छोड़कर काश ना जाए। तो आप सोचते हैं कि मुझे मेरी पावर में जो कुछ भी है वो मैंने करना है ताकि ये ना जाए मेरी ज़िंदगी से। समटाइम्स लोनलीनेस के डर से, रोमांटिक लोनलीनेस के डर से भी लोग गलत गलत रिलेशनशिप्स में रहते हैं, और मैंने भी ये चीज़ ज़िंदगी में की है। मुझे ज़िंदगी में ये भी रियलाइज़ हुआ कई दफ़ा ऐसा कि आई वॉज नॉट इन लव, आई वॉज इन अ कोडिपेंडेंसी सिचुएशन, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, एंड नाउ आई एम हैप्पी, सो हैप्पी सिंगल। तो ऐसी सिचुएशन में आप भी आ सकते हैं। सेल्फ लव करें, अपने आप को मसरूफ़ करें, और नोटिस करें क्यों आप ट्रिगर होते हैं, क्यों एंक्शसली लोगों से अटैच होते हैं। लोगों से नफरत करना ज़रूरी नहीं है, कोई हमें छोड़कर जा रहा है उससे नफरत नहीं ज़रूरी है। लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। समटाइम्स हम कुछ लोगों से उनकी ज़िंदगी के उस फेज़ में टकरा जाते हैं जब वो रेडी नहीं होते हैं। समटाइम्स आप ये देखेंगे कि आप सोचोगे कि यार वो तो एफ बॉय था या एफ गर्ल थी, मेरे साथ तो उसका अच्छा नहीं था, बट उसने अब किसी से शादी कर ली है। हाउ कम? समटाइम्स हम रॉन्ग टाइम में किसी के ऐसे फेज में उससे टकरा जाते हैं जब वो इंसान रेडी नहीं होता है। कोई इंसान भी नेसेसरीली बुरा नहीं होता है, और प्लॉटिंग करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता है। हर इंसान के अपने अपने लेसन्स हैं और अपनी अपनी जर्नी होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल में होती हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपको लगा कि आपसे रिलेट कर रहा है, तो आपने उसको हील करना है, सेल्फ लव करके, इन चीज़ों को एक्नॉलेज करके, पीस बनाए सारी चीज़ों के साथ। ये सोचें कि मेरी वैल्यू लोगों से नहीं आती है, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, मुझे पता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, और ये सोचें कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पर आएगी, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। आई डोंट केयर, मुझे अपने लिए खड़े होना है, हमेशा स्टैंड लेना है, राइट। आई रियली होप कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था, बट बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें तो और भी हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर पाई। आने वाले वक्त में मैं करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं रखना चाहती हूँ, टू द पॉइंट रखना चाहती थी। बट आई रियली होप कि कुछ ना कुछ आपके जहन में एक आइडिया बैठ चुका है कि ये एंक्शस आप लोग क्यों हो जाते हैं, पैनिक क्यों हो जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ पास्ट होता है जिससे आपने पीस बनाना है, अपने आप को भी माफ़ करना है, और जो लोग इन्वॉल्व थे इस पास्ट में उनको भी माफ़ करना है। एज एन अडल्ट हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। हमारे साथ अगर कोई हादसा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट नहीं है दूसरों को हर्ट करने का। हमने जिम्मेदारी लेनी है और एक हाई वैल्यू इंसान बनना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।